शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम के प्रथम आगमन पर सम्मान समारोह आयोजित। न्योता भोज में उमड़ी जन भागीदारी। स्वर्गीय चंद्रकिरण शर्मा शासकीय विद्यालय शिवनारायण में शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम के प्रथम नगर आगमन पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सुधीर गौतम रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जांजगीर चांपा लोकसभा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े ने की। विशेष अतिथियों में नगर पंचायत अध्यक्ष राहुल थवाइत, सत्यलता मीरी, गगन जयपुरिया, पवन सुल्तानिया, नगर पंचायत खरोद और अन्य लोग मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में अतिथियों ने शिक्षा को समाज की प्रगति का मूल आधार बताते हुए विद्यार्थियों को लगन एवं परिश्रम के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज ही सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों का पुष्पहार व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्राचार्य बसंत देवांगन, व्याख्याता TR कुरके, व्याख्याता कोमल साहू और अन्य लोग मौजूद रहे। 18 अगस्त 2026 को श्रीमती चंद्रकिरण शर्मा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवनारायण में हमारे इस विद्यालय के संस्थापक कह सकते हैं प्रकार से हम योगेश शर्मा जी के द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन में न्योता भोज का आयोजन किया गया। बहुत ही प्रशंसनीय रहा और हमारे शिक्षा आयोग के अध्यक्ष श्री सुधीर गौतम जी आए हुए थे, उनका भी सम्मान हुआ। निश्चित रूप से जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग आए थे उनका बच्चों को दिया गया मार्गदर्शन बच्चों के भविष्य में काम आएगा और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हमारे शर्मा जी के द्वारा किया जाता रहा है हमेशा। निश्चित रूप से हमारे योगेश शर्मा जी बधाई के पात्र हैं जो बच्चों के उत्थान के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कराए। शिक्षा जगत के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम था। धन्यवाद। अतिथि भी आए हुए थे। 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों को विशेष सम्मान किया गया। क्या कुछ जानकारी है सर, बताएंगे? अच्छा, हम इस स्कूल का प्रधान पाठक अजय खन्ना बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ विद्यालय में सम्मान समारोह रखा गया था। जो 8वीं में फर्स्ट आते थे उसको 1500 देते हैं। मोनिका कुम्हार 8वीं का था। 7वीं में माधुरी कर सर जिसको 1000 मिला है और श्रद्धा 6वीं के हैं। और आज न्योता भोजन का आयोजन हुआ था। हमारे शर्मा सर जी के बच्चे का आज जन्मदिन था, उसके अवसर पर जिसमें नेता लोग भी आए हुए थे, सभी आए थे और अच्छे से कार्य हमारे संपादन हुआ। तो इसके लिए हम लोग शर्मा सर जी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके बच्चे अच्छे रहें, बस मैं यही कामना करना चाहता हूँ। नहीं, कार्रवाई करूँगा नहीं। कार्रवाई करने का सीधा अधिकार शिक्षा आयोग को तो नहीं है, लेकिन ये संज्ञान में आएगा तो जिस स्तर से कार्रवाई हुआ है तो उस स्तर से इन सब में इस प्रकार की कार्रवाई न हो, इस प्रकार, क्योंकि सही काम कर रहे हैं तो उसमें आप सब लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, पालकों का, मीडिया जगत से जुड़े हुए खास तौर से, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से पूरा स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक ये सब जनमानस तैयार होता है। बिल्कुल उस चीज़ को उजागर कीजिए। हम आने वाले समय में मीडिया जगत के साथ भी जो शिक्षा आयोग है वो चर्चा, परिचर्चा, संगोष्ठी इस प्रकार से करेगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं के संबंध में, और ये है आप लोगों के माध्यम से भी संज्ञान में आता है। तो शिक्षा में जो भी सुधार है, क्योंकि अभी 8 साल के बाद ये आयोग अस्तित्व में आया है, तो इसमें सारे लोगों का क्योंकि हमको आयोग की सार्थकता भी प्रमाणित करना है। समय अवधि कम है, चुनौती बहुत ज़्यादा है, लोगों की अपेक्षाएँ भी ज़्यादा हैं, चाहे वो शिक्षा शैक्षिक संगठनों से हो, शिक्षकों से हो या अन्य क्षेत्र के लोग हैं जो भी जानते हैं, वो सब लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। तो उसकी सार्थकता भी प्रमाणित करना है, तो कुछ काम करके दिखाएंगे हम, उसी से प्रमाणिकता सिद्ध होगी। और सरकार और अपने छत्तीसगढ़ में उसी दृष्टि में हम शिक्षा नीति बना के और काम करने की दृष्टि में आगे चल रहे हैं कि अकादमिक स्तर से, पाठ्यक्रम स्तर से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में, ताकि डर से, जैसे नागरिक कर्तव्य है, मैंने सभा में भी कहा कि चालान के डर से हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम खुद जब तक पर्यावरण के प्रति, इन सब नागरिक कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं होंगे, तो उसी प्रकार चाहे शिक्षा आयोग का अध्यक्ष मैं बन जाऊं या मेरे से भी ज़्यादा योग्य प्रतिभावान बन जाएं, लेकिन जब तक आचार्य जगत, शिक्षक स्वयं से प्रेरित होकर सुधार के लिए आगे नहीं आएंगे
उनका विश्वास जब तक हम अर्जित नहीं करेंगे तब तक शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। कहा जाता है कि शिक्षा बहुत बड़ी हथियार है, हमारी छत्तीसगढ़ में 32वें स्थान पर है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसे सुधार के लिए क्या क्या व्यापक आवश्यक कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए हमारा, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को पूर्व में भी बताया, समग्र रूप से योजना बनी है। हम इसके सुधार के लिए कुछ योजना जो स्वयं बनाना है वो तो बना चुके हैं हम, लेकिन इसमें सार्थक चर्चा हो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रदेश स्तर में भी, जिला स्तर में भी। जो भी इसके संबंध में समस्या बता रहे हैं, समस्या के साथ में उसके सुझाव भी देते जाएं, ताकि उन सारे सुझावों को एकत्रित करके एक सर्वमान्य सुझाव शासन के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकें। और शिक्षा जगत में जो ड्रॉप आउट है, क्योंकि 8वीं के बाद में और 10वीं के बाद में ड्रॉप आउट दर छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, उसमें कैसे हम सफल हो सकते हैं। और शिक्षक यदि प्रतिबद्ध हो जाए तो ओपन स्कूल के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हम बच्चों को प्रेरित करके एक एक विषय करें, लेकिन ड्रॉप आउट ना हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, तभी माने शिक्षा जगत में जो 32वां स्थान बता रहे हो, आगे बढ़ने में हम सफलीभूत हो पाएंगे।